आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 1 का है। अगले क्लास में हमने त्रिकोणमिति के सभी फॉर्मूला को बता दिया था, ठीक है। एक बार और फिर से 1 के ए में जो जो फॉर्मूला का यूज होगा वो सही फॉर्मूला एक बार और हम लिख देते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्नावली 1 का ए में हमारा यूज होगा कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर हमारा क्या होता है? तो हमारा होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। सेकंड हम लंब का स्क्वायर निकालते हैं, तो लंब का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा माइनस आधार हो जाएगा आधार का स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम आधार का स्क्वायर निकालें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। ये सही फॉर्मूला मैंने नेक्स्ट वीडियो पे लिखा दिया था, ठीक है। और उसमें बताया गया था त्रिभुज ABC में अगर ये थीटा हो तो इसे हम कर्ण कहते हैं और इसे हम आधार कहते हैं और इसे हम लंब कहते हैं, ठीक है। तो अगर हमें आज कर्ण स्क्वायर नहीं चाहिए, अगर हमें कर्ण चाहिए तो हम क्या करेंगे? तो अगर हमें कर्ण चाहिए तो स्क्वायर हटा के इन सही पर रूट चढ़ा देंगे। देखिए, अगर हमें कर्ण का फॉर्मूला चाहिए, कर्ण का स्पेशल फॉर्मूला चाहिए तो रूट चढ़ा देंगे और सेम यही फॉर्मूला लिख देंगे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर हमें लंब चाहिए, लंब का फॉर्मूला चाहिए तो क्या लिखेंगे? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अगर हमें आधार चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। ये 6 फॉर्मूला का हम यूज करेंगे लंब, आधार और कर्ण ज्ञात करने के लिए, ठीक है। इसके बाद हमें प्रश्नावली 1 का में हमें यूज पड़ेगा साइन कोस सभी का फॉर्मूला, ठीक है। तो वो भी फॉर्मूला लिखा देते हैं, उसके बाद हम प्रश्नावली हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, ठीक। तो हमारा क्या होता है? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो ये इन 6 फॉर्मूला हमें याद करना होता है। तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा हमारा होता है लंब बटा कर्ण। कोस थीटा क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण। टेन थीटा क्या हो जाएगा? तो लंब बटा आधार। सेम हम साइन को अपोजिट कर देंगे तो कोसेक का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। कोस का उल्टा करेंगे तो हमारा सेक का मान आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। टेन का उल्टा करेंगे तो हमारा कोट का मान हो जाएगा, जो कि है आधार बटा लंब। इन 6 फॉर्मूला ये रहा और 6 फॉर्मूला अभी लिखाए थे, टोटल 12 फॉर्मूला। 12 फॉर्मूला पे हमारा प्रश्नावली 1 का ये हमारा बन जाएगा आराम से, ठीक है। प्रश्नावली 1 का है क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन है त्रिभुज ABC लीजिए, ठीक है। त्रिभुज हम बनाते हैं त्रिभुज ABC, ठीक है। तो ABC में कौन सा ABC त्रिभुज हम बना लेंगे? कौन सा त्रिभुज बनाएंगे? तो त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज बनता है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज हम बना लिए, ठीक है। उसके बाद कहा गया तथा जिसमें AB 29 इकाई, BC 21 इकाई और कोण ABC थीटा हो। तो कोण ABC, तो थीटा हमारा ये है तो हमारा कोण ये B होगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहें? C समकोण है तो इसे हम C कहेंगे, तो इसे ये हमारा A हो जाएगा, ठीक है। कहा गया कि जिसका C समकोण है तो C समकोण है। त्रिभुज ABC क्या है? तो थीटा है, ठीक है। इतना तो हमारा ज्ञात हो गया। हमें क्या पता है? AB क्या है? तो A और B हमारा कितना है? तो 29 दिया हुआ है। BC कितना है? तो B और C हमारा कितना दिया है? 21 दिया हुआ है। तो हमारा ये कर्ण दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है। हमें लंब ज्ञात करना है, ठीक है। लंब ज्ञात करेंगे तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो हमें लंब की जरूरत है तो इसलिए हम लंब निकालेंगे। तो लंब का फॉर्मूला हमारा होता है लंब बराबर हमारा होता है फॉर्मूला अंडर रूट
कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो हमारा लंब क्या है? तो लंब हमारा है AC, तो AC का मान हम ज्ञात करेंगे। और हमारा कर्ण कितना है? तो 29, यहाँ लिखेंगे √29 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है? तो 21 का स्क्वायर। तो 29 का स्क्वायर हमारा कितना होता है? तो 29 का हमारा स्क्वायर होता है 841 माइनस, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? 21 होता है 441। तो हम घटाएंगे तो एक में से करेंगे कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा हमारा, ठीक है। AC का मान 400, तो AC बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, ठीक है। AC बराबर हमारा 20 आ गया। तो AC हमारा किसका मान है? लंब का मान है। तो लंब बराबर हमारा कितना आ गया? लंब बराबर हमारा 20 आ गया, ठीक है। लंब बराबर हमारा 20 आ गया। अब हमें क्या क्या निष्पत्तियां दिया हुआ है? तो हमें दिया हुआ है साइन थीटा दिया हुआ है। सेकंड हमारा दिया है कॉस थीटा। पहले इन दोनों का फॉर्मूला हम लिख लेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। इसका अभी स्क्वायर नहीं करेंगे, स्क्वायर बाद में करेंगे, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका क्या होता है? आधार बटा कर्ण, ठीक है। अब हम लंब बटा कर्ण है, ठीक है। तो लंब हमारा कितना है? तो लंब हमारा 20 है। कर्ण हमारा कितना है? कर्ण हमारा 29 है। और वैसे ही आधार हमारा कितना है? तो आधार हमारा 21 है। और कर्ण कितना है? तो 29 है, ठीक है। अब हम अपने फॉर्मूला पे आते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा हमें चाहिए। तो हमें साइन थीटा का मान कितना दिया हुआ है? साइन थीटा का मान हम कितना निकाले हैं? तो सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। तो साइन थीटा का मान हम निकाले हैं कितना? 20/29। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, तो हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस कितना है? 21/29, इसका भी स्क्वायर। बराबर में हमें क्या लाना है? तो 1 लाना है। तो हम LHS से चलेंगे। पहले हम LHS लिख लेते हैं। LHS से RHS प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं LHS बराबर क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 20/29, इसका स्क्वायर प्लस 21/29, इसका होल स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा? 20 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 400। यह कितना हो जाएगा? 841, प्लस ये हमारा हो जाएगा 441 बटा में 841, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? भिन्न का जोड़ करेंगे। हम 441 इसका LCM हमारा कितना हो जाएगा? 441 हो जाएगा। आलू 841, 400 प्लस 441 हो जाएगा। 400 प्लस 441 जोड़ेंगे तो हमारा 841 बटा में 841 है, जो कि कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारा क्या हो गया? LHS बराबर RHS, ठीक है। यही दिखाना और दिखलाइए कि ऐसे हम सीधे भी कर सकते हैं, प्रूफ कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा भी इसी पे अप्लाई है। तो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो हम लंब कर्ण लिखेंगे, इसी से फिर से हमें वही निकालना पड़ेगा, लंब आधार कर्ण। तो पहले ही हम लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/841, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। सेम फर्स्ट क्वेश्चन में हमने निकाला था लंब का मान। लंब का मान कितना आया था? 20 आया था। और कर्ण हमारा दिया हुआ है कितना? तो 29 दिया था। और आधार हमारा कितना दिया हुआ था? आधार हमारा 21, ठीक है। ये हमारा दिया हुआ था। और लंब का मान हमने निकाले थे, ये दोनों हमारा दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से निकाले हैं और क्वेश्चन नंबर सेकंड भी इसी पे आधारित है, इसीलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लंब का मान हम ले लिए डायरेक्ट।
क्योंकि हम दोबारा निकालना नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला को शेयर करते हैं। तो यहाँ से हम क्या चलेंगे, LHS से चलेंगे। LHS हमारा बराबर के इस साइड वाला होता है, चलेंगे LHS हमारा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, तो cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हमारा होता है, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका स्क्वायर कर देंगे। तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्न। यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है तो हम भी इसका भी स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है हमारा लंब बटा कर्न, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो आधार कितना है, आधार हमारा दिया हुआ कितना, तो 21, कर्ण हमारा कितना है, तो 29, माइनस लंब हमारा कितना है, तो 20, और कर्ण कितना है, तो 29। इन सब का स्क्वायर है, ठीक है। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर हमारा तो 441, ये हमारा होगा 841, माइनस ये हमारा हो जाएगा 400 बटा में 841, ठीक है। हमारा एलसीएम हो जाएगा 841। 441 में से 400 हम घटाएंगे, कितना हो जाएगा 41 बटा 841, ये हमारा आ गया RHS। तो लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री हो। तो समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं, B बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री, तो इसे हम B मान लेंगे। यदि tan A बराबर 1 हो, तो A थीटा का मान हमारा A दिया हुआ है, tan A बराबर 1 हो तो इसे हम अपने से A और B मान लेंगे, A और C मान लेंगे, ठीक है। tan A बराबर कितना हो, तो tan A बराबर 1 हो, तो tan A का मान कितना, जैसे कि देखिए tan A, तो tan A का फॉर्मूला हमारा कितना होता है, तो tan का फॉर्मूला होता है हमारा लंब बटा आधार। tan का फॉर्मूला होता है हमारा लंब बटा आधार। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है क्या, तो tan A बराबर 1, बटा में कुछ नहीं है तो 1, तो ऊपर वाला 1 और नीचे वाला 1, ऊपर वाला 1 हमारा लंब कहलाएगा और नीचे वाला 1 हमारा आधार कहलाएगा, ठीक है। tan A का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, तो tan A का मान हमारा 1 दिया हुआ है, तो बटा में कुछ नहीं तो 1 है, तो ऊपर वाला लंब और नीचे वाला आधार होता है। तो ऊपर वाला लंब होता है तो लंब का मान हमने 1 दे दिया और आधार का मान हमने 1 दे दिया। अब हमें क्या चाहिए, तो हमें कर्ण चाहिए। तो कर्ण का फॉर्मूला हम लिखते हैं, कर्ण बराबर हमारा फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो लंब हमारा कितना है, तो 1 है, तो हम क्या करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो हमारा कितना आ जाएगा, लंब हमारा कर्ण कितना है हमारा, तो AC लिख दीजिएगा, तो 1 + 1 तो 2 हो जाएगा, तो AC का मान हमारा कितना आ गया, √2, तो कर्ण का मान हमारा कितना आ गया, √2, ठीक है। क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा कहा गया, सिद्ध करें कि पहले LHS से जानते हैं। LHS में हमारा क्या दिया, LHS में हमारा दिया 2 sin A इंटू cos A, लाना है हमें 1, तो LHS में हमारा ये दिया हुआ है, तो 2 sin A का मान कितना होता है, sin A का मान होता है हमारा लंब बटा कर्ण इंटू cos का मान कितना होता है, आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो 2 गुना लंब का मान कितना है, तो 1 है, ये हमारा लंब होता है, ये आधार, ये हमारा कर्ण। लंब का मान 1, कर्ण का मान अभी निकाले √2, आधार का मान 1, कर्ण का मान अभी निकाले √2, तो 2 गुना √2 कितना होता है, तो 2 से 2 हमारा कट गया, तो कितना है 1 आ गया बराबर 1, तो ये हमारा RHS आ गया। तो लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन है त्रिभुज OPQ में कोण P समकोण है, OP 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और OQ माइनस PQ, तो OQ हमारा क्या है, OQ ये रहा हमारा, OQ हमारा यहाँ से यहाँ तक रहा, और PQ हमारा ये रहा, ठीक है।
बराबर दोनों को घटाने पे 1 आता है। तो सिद्ध कीजिए कि साइन क्यू बराबर 7/5 और कोस क्यू बराबर 24/5। तो इसमें से हम लंब को अगर हम x मानते हैं, लंब हमारा क्या है, माना कि पी क्यू बराबर x, ठीक है। तो पी क्यू बराबर x माने हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम फॉर्मूला यहाँ पे समीकरण दिया है ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर। पी क्यू के हमने x माना है, तो पी क्यू की जगह हम x लिखेंगे, तो ओ क्यू माइनस एक्स बराबर 1। तो ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ओ क्यू हो जाएगा 1 प्लस एक्स, एक्स को हम उधर बोलेंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस एक्स, ठीक है। पी क्यू की जगह x लिखेंगे और ओ क्यू की जगह 1 प्लस एक्स लिखेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं फॉर्मूला से। अब हम क्या निकालेंगे, अगर हम लंब का फॉर्मूला लिखते हैं या फिर कर्ण का लिखते हैं, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण हमारा क्या है, कर्ण हमारा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर लंब हमारा कितना है, तो एक्स का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, तो 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो 1 का स्क्वायर हमारा 1 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab, ठीक है, 1 गुना एक्स, ठीक है, बराबर यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 होता है 49, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 2x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 49। एक्स स्क्वायर का हम इधर लाते हैं तो एक्स स्क्वायर ये वाला यहीं रह जाएगा, ये आएगा तो माइनस में आएगा, ठीक है, तो प्लस 2x, ठीक है, बराबर 49 यहाँ है और हम 1 को उधर भेजेंगे, ठीक है, तो 1 को भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा। ये 49 को हम इधर रहने देते, सिर्फ यहाँ से एक्स स्क्वायर को हम यहाँ लाए हैं और बाकी सब यही है और 1 को उधर ले गए, तो ये तो हमारा कट जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 2x का कितना हो जाएगा 48, तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 से काट देंगे कितना बार में, 24 बार में, तो x का मान हमारा कितना आ गया 24, ठीक है। तो हमारा x प्लस 1 हमारा कर्ण क्या है, कर्ण या फिर पी ओ क्यू बोले, क्या है ओ क्यू क्या है, ओ क्यू हमारा क्या है 1 प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो 1 प्लस 24 इक्वल टू 25, ठीक है। हमारा ओ क्यू का मान आ गया कितना था 25, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो यहाँ पे जो ओ क्यू पी या फिर पी क्यू का मान कितना है, एक्स का मान कितना आया था, तो 24 और ओ क्यू का मान 25, ठीक है। इसका मान हमारा कितना आ गया, इसका मान हमारा आ गया 25 और इसका मान हमारा आ गया कितना 24। नेक्स्ट क्लास में हमने बताया था कि सामने वाली भुजा क्या होती है, तो लंब होती है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है क्या, साइन क्यू, तो साइन क्यू का फॉर्मूला, सन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो साइन क्यू, तो क्यू के सामने वाली भुजा क्या होती है, तो लंब होती है, तो 7 हो जाएगा लंब, तो 7 ये जो लंब है, तो कर्ण की भुजा कभी भी चेंज नहीं होती है, कर्ण हमेशा यही रहेगा, लंब और आधार चेंज होता है, तो क्यू के सामने वाला लंब हो जाएगा, तो लंब का मान कितना आ जाएगा 7 और कर्ण चेंज नहीं होगा तो कर्ण 25 का 25 ही रह जाएगा। तो ये पहला प्रूव हो गया। दूसरा प्रूव करते हैं कॉस क्यू, तो कॉस क्यू में वही होगा, क्यू है, क्यू के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी और हमें लंब से काम नहीं, हमें आधार बटा कर्ण से काम। तो आधार क्या हो जाएगा, जब ये हमारा लंब है तो आधार ये होगा, x होगा, तो x का मान हमारा कितना आया है, तो x हमारा क्या है, तो पी क्यू
या फिर OP OQ PQ, ये कितना है 24 और कर्ण कितना है तो 25। ये हमारा सेकंड प्रूफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B न्यून कोण हो तो साइन A बराबर साइन B सिद्ध कीजिए। तो पहले त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज ABC, तो कौन कौन सा है A और B न्यून कोण है, तो इसे हम A मान लेते हैं, इसे B मान लेते हैं, इसे C मान लेंगे। AB क्योंकि न्यून कोण है तो न्यून कोण यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और यहाँ से हम क्या खींचते हैं, लंब खींचेंगे, लंब हम D खींचेंगे, ठीक है। यदि त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B न्यून कोण है और साइन A बराबर साइन B है तो सिद्ध कीजिए कि कोण A बराबर कोण B है। तो ठीक है, तो हम सिद्ध करते हैं। यहाँ से अगर हम निकालते हैं इसका हमारा ये लंब और इसका लंब, ये दोनों बराबर है, दोनों पे लंब खींचे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे इसका क्या होगा, लंब बराबर हम निकालते हैं तो लंब बराबर क्या फॉर्मूला होता है, लंब बराबर लंब स्क्वायर को निकाल, लंब स्क्वायर बराबर हमारा होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। लंब हमारा कितना है, तो लंब हमारा है CD का स्क्वायर, कर्ण कितना है तो AC, माइनस आधार कितना है तो AD। और सेकंड में हम निकालते हैं तो इसका भी हम वही निकाल लेंगे, लंब बराबर, तो इसमें लंब हमारा कौन सा है ये तो नहीं बताया गया। कोण ABC में कोण A और कोण B न्यून कोण है और साइन A बराबर साइन B है तो सिद्ध कीजिए कोण A बराबर कोण B, ठीक है। तो अगर हम इसका भी CD निकालते हैं तो पहले हम ये पता कर लेते हैं कि कोण A और कोण B कितना डिग्री है, ठीक है। तो आगे हम करते हैं, तो यहाँ से भी अगर हम इसका CD निकालते हैं, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं और समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, तो सेम ऐसे ही करेंगे, इसका भी CD निकालेंगे। CD का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका लंब है CD, कर्ण क्या है तो BC है, माइनस और इसका आधार क्या है तो BD, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा हो गया समीकरण दूसरा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन से, ठीक है। ये हमारा समीकरण फर्स्ट और सेकंड है, ठीक है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड। अब हम अपने फॉर्मूला क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ क्या है, साइन A बराबर साइन B, तो साइन A एक कोण यहाँ पे है, ठीक है। तो कोण A की सामने वाली भुजा क्या होती है तो लंब होती है, तो इसके लिए लंब हमारा क्या है तो CD। पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो साइन A, तो A के सामने हमारा क्या है तो लंब है, तो लंब हमारा क्या है CD हमारा लंब है। और दूसरा चलते हैं कर्ण, तो ये बड़ी वाली भुजा तो AC। साइन B के लिए ये हमारा लंब होता है, ठीक है। तो साइन B के लिए लंब हमारा क्या है तो यही है CD, और इसके लिए क्या है कर्ण तो BC, ठीक है। ठीक, अब कोण A के लिए लंब ये है, कोण B के लिए लंब ये है, कोण A के लिए आधार ये है, कोण B के लिए आधार ये है, कोण A के लिए कर्ण ये है, कोण B के लिए कर्ण ये है, ठीक है। तो इसका हम नाम से कर रहे हैं तो BC AC से चल रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, जैसे K मान लीजिए, ठीक है। तो CD और AC और सभी को हमने K मान लिया, तो बारी बारी से अलग कर देंगे। तो CD बटा AC बराबर में K, फिर यहाँ पे करेंगे CD बटा में BC बराबर में K, ठीक है। तो यहाँ से क्रॉस करके हम किसका मान निकाल ले कि यहाँ पे हम पुट कर सके, तो यहाँ पे जैसे कि CD तो बराबर हो ही गया, ठीक है। यहाँ से हम AC का अगर हम मान निकाल लेते हैं तो यहाँ पुट हो जाएगा,
और यहाँ से हम BC का मान निकाल लें, ठीक है। तो AC का मान अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा AC के बराबर में CD, तो AC बराबर क्या होगा CD बटा के, ठीक है। वैसे हम यहाँ से BC का मान निकालेंगे तो BC के बराबर में हो जाएगा CD के बराबर क्या हो जाएगा CD बटा में नहीं BC बराबर CD बटा में के, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये आ गया, ठीक है। हम समीकरण 1 और 2, ठीक है। यहाँ पे CD और यहाँ पे भी CD हमारा दोनों बराबर है, ठीक है। तो हमारा ये बराबर है तो हमारा ये दोनों ही बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा AC और BC का मान आया, इसे हम रखेंगे। यहाँ से हमारा AC और AD बराबर है, क्या लिखेंगे AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। दोनों तरफ से स्क्वायर है, दोनों का LHS समान है तो RHS RHS बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो कर दिए। अब हम दोनों का स्क्वायर हम हटा देते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर हटाएंगे तो हमारा हो जाएगा AC माइनस AD बराबर क्या हो जाएगा BC माइनस BD, ठीक है। तो AC का मान हमारा कितना है, AC का मान आ रहा है CD बटा के माइनस AD बराबर BC का मान कितना है, तो CD बटा में के माइनस BD। तो CD हमारा कट जाएगा, ठीक है। दोनों प्लस प्लस में है तो इसे हम इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा तो हमारा कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा माइनस AD बराबर माइनस BD, तो माइनस माइनस भी कट जाएगा तो AD बराबर में BD। तो AD और BD ये दोनों बराबर हैं। जब AD और BD बराबर है, ठीक है, जब AD और BD बराबर हो तो ये हमारा कौन समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो लिखेंगे इससे यह सिद्ध होता है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो ABC क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे तो इसलिए कोण A बराबर कोण B, ठीक है। इसलिए कोण A बराबर कोण B होगा। जब ये समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों भुजा बराबर है, ठीक है, हमने बीच पे लंब खींचा है तो इसका कोण और इसका कोण दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रूफ। नंबर 5वां क्वेश्चन, यदि 15 cot A बराबर 8 तो सिद्ध करें कि sin A बराबर 15/17 एवं sec A बराबर 17/8। तो इसके लिए हमें दिया गया 15 cot A बराबर 8। तो 15 cot क्या है, तो 15 और cot दोनों गुना में है तो cot A बराबर हो जाएगा 8/15। तो cot का फॉर्मूला होता है क्या, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। cot का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, ठीक है। तो आधार बटा लंब होता है तो ऊपर वाला हमारा आधार कहलाएगा, नीचे वाला लंब कहलाएगा। तो त्रिभुज अगर हम बनाते हैं इसका त्रिभुज ABC तो हमारा आधार कितना है, तो 8, लंब कितना है, तो 15। हमें कर्ण ज्ञात करना है, ठीक है। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए कर्ण का फॉर्मूला हमारा होता है, कर्ण बराबर हमारा होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। लंब हमारा कितना है, तो लंब हमारा है 15 का स्क्वायर प्लस आधार है 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर हमारा होता है कितना, 225 प्लस 64, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कर्ण हमारा क्या है, AC है, तो AC बराबर हमारा हो जाएगा, तो AC का मान हमारा कितना हो जाएगा, अंडर रूट जोड़ देंगे तो 5 4 9 6 2 8 2 8 9 हो जाएगा, ठीक है। तो
ये हमारा AC का मान कितना हो गया, ये हमारा 17 का स्क्वायर होता है, ठीक है, तो 17 हो जाएगा। कर्ण का मान हमारा कितना आ गया, कर्ण का मान हमारा 17 आ गया, ठीक है, कर्ण का मान हमारा 17 आ गया। अब हमें सिद्ध करने के लिए क्या कहा गया, साइन ए बराबर 15/17। यहाँ से LHS से चलेंगे, LHS बराबर क्या है, साइन ए, यहाँ पे लिख लेंगे घेर के फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। यहाँ पे घेर के लिख लेंगे, तो साइन ए का जगह क्या लिखेंगे, लंब बटा कर्ण। लंब हमारा क्या है, तो लंब हमारा ए बी, और कर्ण कितना है, कर्ण हमारा AC, तो कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पे कर्ण कितना है 17, 15/17। RHS आ गया हमारा, तो लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूफ, ठीक है। सेम उसी तरीके से सेक का आप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से सेम इसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे सेक ए बराबर 17/8, तो यहाँ लिखेंगे क्या, LHS बराबर सेक ए का फॉर्मूला होता है, सेक थीटा का क्या होता है, तो इसका होता है कर्ण बटा आधार, घेर के लिख देंगे। सेक ए की जगह कर्ण हमारा कितना था, कर्ण हमारा AC था, आधार कितना था, तो आधार हमारा AB था। मतलब AC का मान हमारा कितना है, AC का मान हमारा 17 है, और AB का मान हमारा कितना है, तो आधार हमारा 8 था, तो AB का मान 8, तो हमारा LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/4, तो सिद्ध करे कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमें दिया गया साइन ए बराबर 3/4, तो साइन ए का फॉर्मूला होता है हमारा लंब बटा कर्ण, तो ये हमारा कहलाएगा लंब, और ये हमारा कहलाएगा कर्ण। इसमें हमारा आधार नहीं दिया हुआ है, तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण हमारा कितना है, तो कर्ण हमारा है 4 का स्क्वायर माइनस लंब हमारा 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, कितना बचेगा, 16 में से 9 हटाएंगे कितना बचेगा, तो यहाँ पे हमारा बचेगा 7, ठीक है। तो हमारा आधार का मान आ गया √7। हम क्या निकालेंगे, जितना भी निष्पत्तियां दी हुई है क्वेश्चन में, निष्पत्तियां हमारा क्या क्या दिया हुआ है, तो हमारा दिया हुआ है सेक ए, फिर दिया हुआ है tan ए, ठीक है। तो पहले सेक ए निकाल लेते हैं। सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा आधार, tan ए का क्या होता है लंब बटा आधार। तो कर्ण हमारा कितना है, तो कर्ण हमारा है 4, आधार हमने अभी निकाला √7, ठीक है। लंब हमारा कितना है, लंब हमारा है 3, आधार हमारा कितना है, आधार अभी हमने निकाला √7, ठीक है। तो ये दो निष्पत्तियां निकल गई, सेक निकल गया, tan निकल गया। अब कोसेक का कोट निकालेंगे, ठीक है। तो कोसेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो कोसेक ए का होता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण हमारा कितना है, तो 4, लंब हमारा कितना है, तो 3। हम क्या निकालेंगे, तो कॉट ए निकालेंगे। कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब। तो आधार हमारा कितना हुआ है, आधार हमारा आया है √7, और लंब हमारा कितना आया है, लंब हमारा आया है 3। तो ये हमने सभी निष्पत्तियां निकाल लिया है, ठीक है। अब हम फॉर्मूला क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, 2 प्रश्न से लिखेंगे। अब हम प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए बटा में क्या है, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। फिर यहाँ से वैसे ही LHS RHS करेंगे। पहले LHS चलते हैं, सेक स्क्वायर ए, सेक का मान हमने निकाला क्या है 4/√7, यह लिखेंगे 4/√7। यहाँ पे सेक नहीं है, यहाँ पे सेक स्क्वायर है,
तो हम इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे। तो सेक स्क्वायर ए का मान हमारा क्या, 4 का स्क्वायर 16 √7 का 7, ये हमारा सेक का मान है कितना, 16/7। अब हम RHS चलेंगे। RHS में हम बराबर के हिसाब जितना भी है ना सभी लिखेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे RHS से चलेंगे, ठीक है। हमारा RHS क्या है, अब हम RHS से चलते हैं, ठीक है। RHS हमारा क्या है, तो 1 प्लस, यहाँ से देखिए LHS का मान हमने यहाँ निकाल दिया 16/7। अब RHS से चल रहे हैं 1 + tan स्क्वायर ए बटा में cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए, ठीक है। तो हमने निकाला था सेक का, तो हमें निकाल लिया था क्या था, 4/√7। tan का यहाँ पे निकाल लेते हैं। tan का यहाँ पे मीटर डिलीट हो गया है, यहाँ पे देख लीजिएगा। tan a का हमने बताया था क्या, लंब बटा आधार। तो लंब हमारा कितना है, तो लंब हमारा यहीं से भी देख सकते हैं 3 है और आधार √7 है, ठीक है। ये हमारा tan का था, यहाँ से मिटा दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे कहेंगे 1 प्लस क्या है, तो 3 बटा में √7, 3/√7 का स्क्वायर, ठीक है, √7 का स्क्वायर। बटा में क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर ए। तो कोसेक स्क्वायर ए का क्या है, 4/3 इसका होल स्क्वायर माइनस कोट ए √7/3 इसका होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 7 का 7, ठीक है। तो ऊपर भिन्न का जोड़ हो जाएगा। नीचे क्या, 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9 माइनस √7 का 7 और 3 का 9, ठीक है। तो हाँ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम हमारा 7 हो जाएगा। तो 7 + 9 बटा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 एलसीएम हो जाएगा, 16 - 9, ठीक है। तो इसका आगे हम आगे करते हैं नीचे। तो यहाँ कितना होगा, 9 + 7 कितना हो जाएगा, 16, 16/7। तो यहीं पे लिख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा समझा लीजिएगा, लघुत्तर हम लिए हैं 1 और 7 का 7 है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे 7 का 7 हो जाएगा प्लस, तो 9 बटा में क्या करेंगे, 9 9 एलसीएम हो जाएगा, तो 16 - 7, ठीक है। अब हम यहाँ पे करेंगे तो 9 + 7 कितना हो जाएगा, 16, 9 + 7 16 बटा में क्या आ जाएगा, 7। बड़ा में बटा लिखेंगे, ये वाला बड़ा बटा यहाँ पे लिखेंगे। 16 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा, तो हमारा 9 बचेगा। अब बटा में यहाँ पे हमारा 9, ठीक है। तो 9 से 9 हमारा कट जाएगा, तो बराबर क्या बचेगा हमारा, जो 16/7, फिर बटा में 1/1, तो गुना में 1/1 कर लीजिएगा। बटा में 1/1 तो ऊपर गुना में 1/1, तो 16/7 ही आएगा। तो हमारा RHS LHS में हमारा आया था 16/7, RHS में भी हमारा आया 16/7। यहाँ लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन है कोसेक थीटा बराबर 5/3, तो सिद्ध करें कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो कोसेक थीटा का मान दिया 5/3। तो कोसेक थीटा क्या होता है, तो ये हमारा होता है कर्ण बटा लंब, ठीक है। तो कर्ण का मान 5 है, लंब का मान 3 है, तो हमें आधार चाहिए। आधार का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 25 - 9 कितना हो जाएगा, √16। तो आधार का मान हमारा कितना आ गया, तो 4 आ गया। हमें किस किस का मान चाहिए, तो tan थीटा का मान चाहिए। तो tan थीटा क्या होता है, तो लंब बटा आधार। लंब हमारा कितना है, तो लंब हमारा है 3, आधार 4। हमें थीटा क्या चाहिए, तो cos थीटा चाहिए। ये क्या होता है, तो आधार बटा
कर्ण ये कितना, आधार का मान कितना है, अभी निकाले 4, कर्ण 5। अब साइन थीटा का निकाल लेंगे। साइन थीटा क्या होता है, तो लंब बटा में लंब बटा कर्ण। लंब हमारा कितना है, तो लंब का मान हमने यहाँ से दिया हुआ 3 और कर्ण का 5। अब हम आते हैं LHS में। LHS में दिया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस टेन का मान कितना, 3/4, 3/4 का स्क्वायर। 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 9/16 बटा में 1 प्लस 9/16। आगे करेंगे तो 16 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो 16 में से हम 9 घटाएंगे, बटा में 16 में हम 9 जोड़ेंगे, बटा में 16। तो बटा बटा हमारा कट जाता है, ऊपर वाला बटा और नीचे वाला बटा दोनों का बटा बटा वाला कटता है, ठीक है। तो 16 में अगर हम 9 घटा देंगे कितना बचेगा, तो यहाँ से 7 बच जाएगा, और 16 में 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। अब हम RHS से चलेंगे। LHS में हमारा आ गया कितना, 7/25। अब हम RHS में देखेंगे कि 7/25 आता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ से RHS से चलते हैं। RHS हमारा है क्या था, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा था RHS। तो cos स्क्वायर थीटा क्या है, 4/5 का स्क्वायर माइनस लंब कितना, 3/5, साइन कितना, 3/5 का स्क्वायर। तो इसका क्या होगा, 16/25 माइनस 9/25। इसका एलसीएम हमारा 25 हो जाएगा। 16 में से हम 9 घटा देंगे, ठीक है। 16 में से अगर हम 9 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 7/25। तो ये हमारा RHS। तो हमारा LHS बराबर RHS हो गया। यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन का है, त्रिभुज ABC में यदि कोण C 90 डिग्री है, यहाँ पे त्रिभुज बनाएंगे ABC। पहले हम C को क्या कहेंगे, 90 डिग्री। तो ये हमारा C हो गया 90 डिग्री। तो हम इसे अपने से A और B मान लेते हैं स्वयं से, ठीक है, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है। और हमारा दिया हुआ क्या, तो cot B का मान दिया हुआ है 1/√3, ठीक है। तो cot B, cot का फॉर्मूला क्या होता है, cot का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, ठीक है। तो एक हमारा आधार है, तो B हमारा यहाँ पर है, तो इसी के हिसाब चलेगा। आधार हमारा 1 हो गया और लंब हमारा √3 हो गया। यहाँ पे हमारा क्या, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, तो कर्ण चाहिए। कर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है, √3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, तो 1 का स्क्वायर। कितना, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 कितना, √4। √4 का मान 2 होता है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए cos A इंटू, पहले LHS से चल देते हैं। LHS cos A इंटू cos B। यहाँ पे देखिए cos A चाहिए, मैंने बताया था, कल ही बताया था, नहीं कल के क्लास में मैंने बताया था। A यहाँ पे है, तो A के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, तो लंब कहलाएगी, ठीक है। तो cos A के लिए लंब हमारा ये होगा, ठीक है, और cos B के लिए लंब हमारा ये होगा। यहाँ पे cot B है, तो cot B के लिए लंब हमारा ये है, ठीक है। तो लंब कहाँ, यहाँ पे हम √3 दे देते हैं, किसके लिए, तो cot B के लिए। यहाँ पे देंगे नहीं, इसे हम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। और एक कर्ण हमारा 2 आ गया, ठीक है। cos A, तो cos A चाहिए, तो हमारा cos A का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण
चल, cos A का फॉर्मूला क्या होता है? तो आधार बटा कर्ण होता है। यहाँ पे लिख लीजिएगा आधार बटा कर्ण, ठीक है। किसका फॉर्मूला था? cos A या फिर cos B, दोनों में यही फॉर्मूला लगेगा। तो cos A के लिए लंब हमारा ये है और कर्ण 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 कभी भी चेंज नहीं होता है। तो cos A के लिए कर्ण बटा में है तो कर्ण हमारा 2 है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। इसका भी कर्ण हमारा 2 है। यहाँ पे सिर्फ लंब आधार चेंज होता है। तो cos A के लिए अगर लंब हमारा ये है तो आधार हमारा ये होगा, आधार हमारा √3 होगा। cos B के लिए लंब हमारा ये है तो आधार क्या होता है? 1 होगा, ठीक है। तो cos A में हमारा क्या हो जाएगा? एक बार और फिर से समझा देते हैं। तो cos A के लिए लंब हमारा ये होता है, आधार ये होता है, तो आधार √3 हो जाएगा और कर्ण कर्ण कहीं भी चेंज नहीं होता, तो कर्ण 2 ही रहेगा। cos B के लिए लंब हमारा ये होगा, आधार ये होगा, तो आधार 1 बटा 2 लिख दिए। तो दोनों को गुना करेंगे, √3 गुना 1 √3, 2 गुना 2 4, ठीक है। हम RHS से चलेंगे। RHS में दिया sin A इंटू sin B। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? तो लंब बटा में कर्ण होता है, ठीक है। तो लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन A के लिए लंब हमारा क्या है? तो 1 है। कर्ण क्या है? तो कर्ण तो चेंज नहीं होता है, 2 ही होगा। साइन B के लिए लंब क्या है? √3, कर्ण तो वही रहेगा। तो √3 गुना 1 √3 बटा में 4। तो यह LHS और RHS लिखेंगे, LHS बराबर RHS प्रूव, ठीक है।